चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का आज है डे 218 और जगह है बामनवाड़ा, महाराष्ट्र। आज का सफ़र है शिवनेरी पहुंचने का, जो सिर्फ 35 किलोमीटर है। ये डाउनहिल आ गया है, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं डाउनहिल का। तो जी 2 घंटे राइड करके पहुंच गया हूँ अतुर। तो जी ऐसे ऐसे घाट दिख रहे हैं सामने और वही चढ़े जा रहे हैं, पर अच्छे दिखते हैं, बहुत खूबसूरत है। जब आप एंटर होंगे सीढ़ियाँ चढ़ के पार्किंग वाली साइड से, तो इसे महादरवाज़ा कहा जाता है। इसी दरवाजे से आप अंदर एंटर होते हैं। ऐसे ऐसे टोटल 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये पार्किंग से आने वाली सीढ़ियाँ आपको यहाँ तक लेकर के आती हैं। अभी मैं अपनी मेन दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ और व्यू बहुत अच्छे हैं यहाँ से। मीटर आगे चल के हम लोग पहुँचे एक और दरवाजे की तरफ। इसमें भी लकड़ी का दरवाज़ा है मोटा, और साथ में वो किले लगाई गई हैं उसमें। शिवाजी महाराज बचपन का काफ़ी टाइम उन्होंने अपना यहाँ पर बिताया इसी किले में। वो पैदा यहाँ हुए, उनका बचपन यहाँ पर बीता। हम में से कोई आज की डेट में कहेगा कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन उस वक्त पे हाइट पे किला बनाने की वजह ये हुआ कर ताकि सेफ्टी रखी जा सके। दुश्मन अगर अटैक कर रहा है तो आपको दूर से दिख जाए। कुछ ही दूरी पे एक और दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है। ये जिस दरवाजे को हम अभी क्रॉस करें, इसको पीर गेट कहा जाता है। बाकी दरवाज़ों के कंपैरिजन में ये थोड़ा बड़ा दरवाज़ा है और इसमें सैन्य सामग्री भी ज़्यादा रखी गई है और स्पेस भी ज़्यादा है। इस किले के अंदर पीर की दरगाह, मंदिर और मस्जिद, ये तीनों मौजूद हैं। आजकल लोग इस किले को एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी यूज़ करते हैं। परिवार के साथ यहाँ आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। करीब 400 मीटर ग्राउंड लेवल से मैं ऊपर आ गया हूँ और नज़ारे बहुत ही अच्छे हो चले हैं हर तरफ। रास्ते जो हम देख रहे हैं ये पत्थर को काट के बनाए गए हैं। ये एक्चुअल में स्टोन स्टेयर्स है। अभी जो गेट आएगा उसको हाथी गेट कहा जाता है। शिवाजी का नाम जो शिवाजी पड़ा था वो श्री शिवाई देवी के नाम पर ही रखा गया था। तो ये शिवजी के साथ नहीं है, शिवाई देवी के नाम पे इनका नाम शिवाजी रखा गया। ये रास्ता आपको उस मंदिर तक लेकर के जा रहा है। ये किला कुल टोटल 1.2 किलोमीटर के स्पैन में है। चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, करीब 1 किलोमीटर ही आपको क्लाइंब करना होता है ग्राउंड लेवल से। शिव माता के मंदिर में हनुमान जी प्रसाद खा रहे हैं। जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आप अपनी कार में आ सकते हैं। तो पार्किंग इस तरफ है और वहाँ से एंट्री है इस जगह पे। वो पूरा डिस्टेंस जो है वो आप गाड़ी से कवर करेंगे। वो रोड पे एक मंदिर दिख रहा है आपको उधर से, और ये रास्ता आपको ऊपर तक लेकर आएगा।
ऊपर किले में जाने के पहले सबसे पहले मैं मंदिर आया था दर्शन करने के लिए। तो ये शिवाई माता टेम्पल है। दर्शन हम लोगों ने कर लिए, मंदिर आपने देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं अगली लोकेशन की तरफ, यानी कि फोर्ट की तरफ। तो अगर आप पहले दर्शन करने भी आ जाएंगे शिवाई माता के, तो भी आपको पूरा रिटर्न जा करके वहाँ तक नहीं पहुँचना है इस रास्ते से। इस तरफ सीढ़ियाँ दे दी गई हैं, यहाँ से आप उसी रास्ते पे कनेक्ट हो जाएंगे जिसके थ्रू आप पहले चल रहे हैं। एक और दरवाजे पे हम पहुँच गए हैं, इसे मेना गेट कहा जाता है, यानी मेना दरवाज़ा। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के मैं इसके ऊपर आया, तो यहाँ छत हुआ करती थी पहले, जो टूट चुकी है। ऐसे ही कुछ इस तरफ भी आपको दिखेगा, ये सब छत थी, अब नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस। इसके बाद एक और दरवाज़ा सामने नज़र आ रहा है। मुझे टोटल 7 दरवाज़ों के बारे में पता है यहाँ पर, तो शायद 5th दरवाज़ा मैंने क्रॉस किया, 6th मेरे सामने है। जो गेट सामने है उसे कुतुब गेट कहा जाता है। शिवाई माता मंदिर यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है। इस दरवाजे के ऊपर भी छत हुआ करती है जो टूट चुकी है। अभी हम किले के सबसे ऊपर के हिस्से में पहुंच गए। यहाँ पूरा गार्डन आपको नज़र आएगा, हर तरफ बहुत हरियाली है, छाँव है, पेड़ है। 2 कमरे हैं जो समय के हिसाब से टूट चुके हैं। ऐसे ही कुछ खंडर सामने भी नज़र आएंगे आपको। अंबरखाना का ये हिस्सा टूरिस्टों के लिए खुला है, आप अंदर जा सकते हैं। और ऊपर से जो प्लेन छत नज़र आती है, अंदर घुमावदार हैं, ये तो डिस्कवरी हो गया। बहुत सारे पिलर्स बना करके छत को संभाला गया है। नीचे रोशनी के लिए छत में ऐसे छेद रखे गए हैं ताकि दिन में यहाँ अंदर रोशनी रहे, अंधेरा ना हो। और ये रहे होंगे उस वक्त के खिड़कियाँ। अभी हम किले के सबसे ऊपर के हिस्से में आ गए हैं। फोर्ट आपको उस तरफ नज़र आ रहा है लास्ट में, और ये वो जगह जहाँ से आप हर तरफ नज़र रख सकते हैं। विजिबिलिटी बहुत दूर तक है इस सब जगह पे। पानी की बोतल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, जगह जगह पे पानी मिल रहा है यहाँ पे। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ये जो वॉक है ना, करीब 1-1.25 किलोमीटर के आसपास है। तो पैदल बहुत चलना पड़ता है आपको टॉप पे पहुँचने के बाद। अवशेष बचे हैं पुराने इमारतों के यहाँ पे। जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कि ये जन्म स्थान है शिवाजी महाराज का। इसको देख के लगता है कि ये बाद में बनाया गया होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल थे पहले के वो तो सब टूट फूट चुके हैं। तो ज़रूर इसको बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है। लाइन लगी है अंदर जाने के लिए, अंदर जाकर के देखने के लिए वो स्पॉट जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। ये है शिवाजी का बर्थ प्लेस। देखिए इस तरह से दिखाई पड़ता है, लोग ऊपर हैं बैठे हुए। एक बर्थ प्लेस मैं देखने गया था लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का, और दूसरा बर्थ प्लेस आज मैं देखने आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का। 2 ही बर्थ प्लेस मैंने देखे लाइफ में आज तक। शिवाजी महाराज के जयकारे लगाए जा रहे हैं, लोग लाइन लगा के बिल्कुल वैसे ही खड़े जैसे किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वो भी क्यों ना, शिवाजी महाराज की अहमियत इतनी है मराठाओं के लिए। मराठा जो सल्तनत थी उसकी स्थापित करने वाले वही तो थे, बनता भी है। टोटल 2.5 या 3 किलोमीटर का लंबा सफ़र है। 1.5 किलोमीटर का तो टॉप पे चढ़ने के बाद वॉक है, तो आप थक जाएंगे। थोड़ा टाइम निकाल करके आना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। वाटर स्टोरेज के लिए बनी ही जगह, पानी यहीं से सप्लाई होता था सब जगह पे। रोड का बहुत बड़ा हिस्सा उस पहाड़ी के ऊपर भी है, और ये वो जगह जहाँ पर एक्चुअल में दरबार लगता होगा या फिर लोग रहते होंगे। स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं, उधर बैठने की जगह, बीच में ये जगह, और फिर ये वाली जगह। तो व्यू तो अच्छा है, जगह अच्छी है। तो मस्जिद का बैक साइड है, देखो
पहले भी ऐसी थी, कह नहीं सकते, पर अब तो ऐसी दिखती है। हम लोग इसको शिवनेरी कहते हैं, लेकिन मराठी भाषा में इसका प्रोनाउंसिएशन है सुनेरी फोर्ट। 17th सेंचुरी में ये फोर्ट बना था। सल्तनत के ऊपर इसके अधिकार होने के पहले यहाँ पर अहमदनगर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और देवगिरी सल्तनत का कब्जा रहा था। ऐसा भी नहीं कि आखिर तक मराठाओं के पास ही था, उसके बाद कंपनियाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार इसके ऊपर हो गया और फिर यही ब्रिटिश राज के अंदर चला गया। बाद में इंडियन गवर्नमेंट इसकी मालिक बनी, जो आज भी है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बन जाए। अभी इसकी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो चुका है। ओरिजिनल फोर्ट के टाइम पे भी यहाँ लगता है टॉप पे गार्डन रहा था और अभी भी उसको एक गार्डन की तरह डेवलप किया गया है। सिटिंग स्पेस है, टेबल बेंच लगा दी है और एक शेड बना दिया गया है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। नंबर 1, डिस्टेंस नीचे से स्टार्ट करके यहाँ तक करीब 3.5 या 4 किलोमीटर तक का हो जाता है, तो कंफर्टेबल शूज पहन करके ज़रूर आना। कंस्ट्रक्टेड एरिया बहुत कम है, ज़्यादातर एरिया ओपन है, ग्रीन है, पेड़ पौधे और झाड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पर आपको उनमें घुसना नहीं होता है। आपको अगर आना है हद से हद यहाँ बैठ सकते हैं इस तरह के जगह पे। किसी तरह की टाइमिंग का यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड नहीं लगा है, पर हो सकता है एक टाइम के बाद एंट्री बंद कर दी जाए। गूगल पे अगर आप चेक करेंगे या ऑनलाइन देखेंगे तो ये करीब 5 बजे के आसपास है। इस वक्त 4 बज चुके हैं, पर लोग अभी भी आ जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस या टिकट नहीं रखा गया है, तो आप जब भी आएंगे एंट्री फ्री है। तो यहाँ से मैं वापसी करूँगा। मुझे लग रहा है वापसी में भी 1 घंटा लग जाना चाहिए, काफ़ी पैदल चलने वाला काम है। तो नीचे जाऊँगा, अपनी साइकिल उठाऊँगा और उसके बाद रहने की कोई जगह ढूंढनी है। तो जी फोर्ट देख के नीचे आने में बज गया था मेरे को 5:30। जब मैंने श्रीकांत भाव को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ये उनकी शॉप है, तो यहीं पे बैठ करके मैं सोच रहा हूँ 1-2-3 घंटे जो स्पेयर बचे हैं ना, उसमें वीडियो एडिटिंग करूँगा। कल के लिए कोई एपिसोड नहीं है, तो ये जगह पे जहाँ बाइक खड़ी है, टेंट लगा करके मैं रात को सो जाऊँगा और सुबह उठ के आगे निकल लेंगे। आज डिनर में पहली बार मैं मिसल पाव खाने वाला हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि इस प्लेट में क्या और कैसे खाना है। तो मेरे साथ हैं अर्थव और ये मेरे को हेल्प करने वाले हैं बताने में कि कैसे खाया जाता है इसे। जी, कैसे खाएंगे अर्थव इसको? ये पाव है और ये मिसल है। हाँ, ये पूरा मिसल का एक इसमें ये मिक्स होता है। यस, हाँ, डाल दूँ इसमें? आप डाल सकते हैं आप। तो मैंने मिसल, इसको करी बोलता है। हाँ, ये मतलब ये ग्रेवी है, मिसल का ग्रेवी है, रस्सा कहते हैं उसको। हाँ, रसा है ये, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रसा बोलते हैं। हाँ, अभी ये अच्छे से मिक्स किया। आपको तीखा चाहिए तो फिर ये ऊपर का ऑयल ले सकते हैं, इसी तरीके। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। तो उसमें कैसा ये जो ये अच्छा, ये नमकीन है पूरा? हाँ हाँ, तो वो खींच लेता है। भुजिया जो हम लोग करते हैं, ये वही तो है? ये वही टाइप है। अच्छा, मिसल में भुजिया और उसमें फिर हमने डाल दिया रसा, यानी कि ब्रेकफास्ट होता है यहाँ पे। ओके, पर जिनको पसंद है वो लंच में, डिनर में भी प्रेफर करते हैं। अगर मेरे जैसा रहेगा तो मुझे अब इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं? आपके हिसाब से मिक्स कर दो। मैंने तो डाल दिया, बस देखेंगे हिसाब बाद में। का प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसमें नींबू डाल दीजिए। ये अच्छे से मिक्स कर। दही भी मिक्स करना है क्या, या वो बाद में? मुझे तो पसंद नहीं उसमें मिक्स करके। हाँ, तो हर एक का चॉइस है। टेस्ट करने के लिए मेरे को वैसे दही चलता है, मैं दही का बड़ा शौकीन। थोड़ा ही डालो। तो मैंने दही भी इसमें मिक्स कर लिया है। तो अब ये अपना मिसल रेडी हो गया। यस, और खाना कैसे मैं बताता हूँ आपको। जरूर। तो जैसे पाव लिया। हाँ, और ये इसमें थोड़ा सा लेना। अच्छा, टुकड़ा लेके लगा के सब्जी। हाँ हाँ, फिर चम्मच से और लेना। अच्छा, ऐसा है। बाइट लिया मैंने इधर, और ये जो मिसल है अब उसको जैसे हम रोटी खाते हैं वैसे लेना है, वैसे ही इस पे लिया, टुकड़े पे आता है ना। हाँ, और अभी चम्मच से एक बाइट उसमें ऐड करना है। कुछ भी को अच्छा लग रहा है। इतने सारे फ्लेवर्स देख रहा था। भजिया की क्रंचीनेस उसमें है, और दही जो ऐड की थी और ये जो हमने रसा ऐड किया था, उसके फ्लेवर्स एक साथ आ रहे हैं। तो नींबू ने तो उसमें सोने पे सुहागा वाली बात कर दी। उसका जो टेस्ट आया वो बहुत मज़ेदार आया। अब समझ आया मिसल पाव क्या होता है। भाई मैं तो पहली बार खा रहा हूँ आज, अब मुझे पसंद आ गया। ट्राई करना आप। जी, रात के बज चुके हैं 10 और मैं इस वक्त अपने टेंट में हूँ। श्रीकांत भाव की दुकान के बाहर मैंने टेंट लगाया है 10 बजे। अभी एक कल का एपिसोड एडिट करके ही सोऊंगा मैं, तो मैंने कनेक्शन बिजली का ले लिया था। यहाँ पे लैपटॉप इधर है। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आप उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए। अगर आप पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं जिसमें मैंने स्टार्ट किया था संगम नेर से और पहुंचा था बामनवाड़ा तक, तो वो यहाँ ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और पूरी सीरीज़ अगर आप देखना चाहते थे यहाँ नीचे दी गई है। जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है किसी भी तरीके से यहाँ इस ट्रिप पे, उनके नाम मैं इस जगह पे दे रहा हूँ, तो पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।